7 सितंबर 2025 को साल का दूसरा और अंतिम चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है और इस चंद्र ग्रहण को काफी गंभीरता से लिया जा रहा है क्योंकि ये ग्रहण 100 सालों में एक बार आता है। वैज्ञानिकों की माने तो चंद्र ग्रहण तब लगता है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आकर उसकी रोशनी को रोक देती है। इस दौरान चंद्रमा ब्लड मून की तरह दिखाई देता है। चंद्र ग्रहण पर क्या करना चाहिए, क्या है इस दौरान के नियम जिसका पालन करना चाहिए, इस रिपोर्ट में देखिए। सात सितंबर को साल का आखिरी चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। यह पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा जो भारत में दिखाई देगा। 3 घंटे 30 मिनट तक लगने वाले इस ग्रहण को लेकर मंदिरों में भी खास इंतजाम किए जा रहे हैं। चंद्र ग्रहण 7 सितंबर को लग रहा है जो 2025 का आखिरी चंद्र ग्रहण होगा, जिसके मद्देनजर राम मंदिर में भी ठीक दोपहर 12 बजे आरती पूजन के बाद भगवान के कपाट राम भक्तों के लिए बंद कर दिए जाएंगे। अयोध्या भगवान राम की नगरी की बात करें तो यहाँ भी तैयारी पूरी है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सूर्य ग्रहण का सूतक काल 12 घंटे पहले ही शुरू हो जाता है, जबकि चंद्र ग्रहण का सूतक ग्रहण शुरू होने से 9 घंटे पहले लगता है। यानी चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के सूतक काल में 3 घंटे का अंतर होता है। शास्त्रों के अनुसार जब भी सूतक काल आरंभ होता है तो उस समय भगवान की मूर्तियों को स्पर्श नहीं किया जाता है। साथ ही सभी मंदिरों के कपाट भी बंद कर दिए जाते हैं। वहीं ग्रहण काल के दौरान खाने पीने के लिए मना किया जाता है। ग्रहण खत्म होने के बाद घर और मंदिर की साफ सफाई की जाती है और दान पुण्य के कार्य किए जाते हैं। इसलिए 7 सितंबर को दोपहर 12:58 से पहले भगवान रामलला के मंदिर सहित अयोध्या के सभी मठ मंदिर बंद हो जाएंगे। अयोध्या के पद्धति के अनुसार उस दिन रात को 9:45 को ग्रहण लग रहा है। इसका 9 घंटे पहले यानी करीब 2 बजे से मंदिर बंद रहेगा, तो दूसरे दिन खुलेगा। तो स्वाभाविक रूप में मंदिर की पद्धति जैसा है अयोध्या का वैसे चलेगा। चंद्र ग्रहण के समय शास्त्रों में कुछ सावधानियां भी रखने की बात कही गई है, जैसे घर के अंदर रहें और ग्रहण को ना देखें। नुकीली वस्तुओं, कैंची, चाकू और सुई जैसी चीजों का इस्तेमाल करने से बचें। गर्भवती महिलाओं को ग्रहण काल के दौरान सोना नहीं चाहिए। ऐसे में संतों की श्रद्धालुओं से अपील है कि ग्रहण काल में घर पर भगवान का भजन कीर्तन करें। ग्रहण के जो नियम हैं, 9 घंटा पहले सूतक लग जाता है और 9 घंटा पहले ये प्रयास होना चाहिए हर जनमानस का कि उस समय में भोजन, शयन इत्यादि जो है ये सब वर्जित हैं, तो इन सब नियमों का पालन करना चाहिए और चंद्र ग्रहण का जो सही लाभ है उस लाभ को प्राप्त करना चाहिए। कब मंदिर बंद होगा? जो ग्रहण का काल होता है उस ग्रहण के काल में जो है वो जप, तप, मंत्र का ध्यान, स्नान ये सब जो है वो 10 गुना फलदायी होते हैं। उधर वाराणसी में भी चंद्र ग्रहण को लेकर विशेष व्यवस्था की गई है। 34 सालों में 5वीं बार प्रसिद्ध गंगा आरती का समय बदला गया है। गंगा सेवा निधि के अनुसार सूतक काल के कारण 7 सितंबर को गंगा आरती शाम के बजाय दोपहर 12 बजे होगी। सूतक काल शुरू होने से पहले आरती पूरी कर ली जाएगी। यह बदलाव धार्मिक परंपराओं के पालन में किया जा रहा है, क्योंकि सूतक में धार्मिक आयोजन नहीं होते। 7 तारीख को जो है वो चंद्र ग्रहण लग रहा है रविवार को, तो जिसको देखते हुए भगवती माँ गंगा की जो दैनिक आरती होती है उसका समय परिवर्तित किया गया है। 12:57 पर जो है वो सूतक काल लग रहा है, प्रारंभ हो रहा है। तो भगवती माँ गंगा की आरती जो है उससे पूर्व संपन्न करा ली जाएगी और प्रातः जो सुबह की आरती होती है वो अपने समय से सूर्योदय के समय उसी तरीके से होगी। बाकी जो आरती है वो सारी पूरी परंपरागत तरीके से उसका निर्वहन होगा 7 तारीख को। अब यहाँ एक सवाल ये भी उठता है कि जब ग्रहण खत्म हो जाता है तो क्या करें? शास्त्रों में इसके लिए भी उपाय बताए गए हैं। मान्यता है कि ग्रहण काल खत्म होने के बाद गंगा जल युक्त पानी से स्नान करें, कपड़े धोएं और घर को साफ करें। जरूरतमंदों को दान और भोजन का दान करें। भगवान का नाम का जाप और प्रार्थना करें। भारत में यह ग्रहण दिखाई दे रहा है, इसलिए इसका सूतक भी माना जाएगा। ग्रहण काल का सूतक 9 घंटे पूर्व चंद्र ग्रहण का लग जाता है, तो मध्याह्न 12:58 पर सूतक आरंभ होगा। इसलिए मंदिर के सारे कपाट बंद कर दिए जाएंगे। रात्रि में 11:05 से लेके 12:05 पर उस समय ये ग्रहण काल अपने चरम पर होगा।
7 सितंबर का चंद्र ग्रहण एक खगोलीय घटना के साथ साथ आध्यात्मिक साधना का मौका भी है। इस दौरान आप घर पर रहकर भगवान का स्मरण करें और ग्रहण समाप्त होने के बाद धार्मिक कार्य करें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।